तो एक छोटे से सत्संग में गुरुदेव भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि जिस परमात्मा ने काशी में 18 लाख लोगों को छिका दिया और तुम्हारे ऊपर अगर कोई आपत्ति आएगी तो वो दूर है क्या? परमात्मा वही है, बस हमने भगत बनने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और उस समय जो घर त्याग के आश्रमों में रह रहे थे वो भी तो उसकी प्यारी आत्मा थी भगवान की। वो भगवान के लिए तो भटक रहे थे। 3 दिन अपने बच्चों को वो भोजन खिलाया और उनके 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष के वो सोना चांदी 2 रूना जाते बेची होंगी कि ये खा पी लेंगे भूखे मराण इस गंदे लोक में। इन पार्थ जब होना है, जब कलयुग का युग समय आना है, तब तक भी उनको राहत देंगे, दोबारा पहला नाम देंगे, उनको चार्ज करके देंगे। तो भगवान आपके लिए कैसे भटक रहे हैं? तो अब जब वो 18 लाख व्यक्तियों को प्रसंग जो दास आपको आज क्लियर करना चाहता है, यदि तुम सभी उसके लिए तड़फोगे, भक्ति करोगे, जब 18 लाख आदमी काशी में, तो मेरे ख्याल में आधा भारत 18 लाख को नहीं खिला सकता था उस समय एक दिन में एट ए टाइम। और जब सतलोक से उनके लिए भेज दिया तो ये 7 अरब है, 8 अरब है ये पूरे संसार की आबादी, उनको खिलाते उसने क्या देर लगेगी? अगर आप भक्ति करोगे तो ये वो भगवान है। तो परमात्मा ने लिखा कि एक बार फिर सतयुग जैसा माहौल होगा यहाँ पर, जैसे सतयुग में सुख होता था। तो वो आएगा कहां से? आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा। इस गंदे लोक का नहीं देगा मैं भगवान, ये तो भिखारी का लोक है। भगवान अपने भक्तों को अपने कर्जदार का खिलाएगा क्या? इस काल का खिलाएगा क्या? जिस काल ने 21 ब्रह्मांड की संपत्ति और हमारे बाप से, हमारे गुरुजी से और भीख मांग रखी है, ये तप कर रखा है। तो अपने भक्तों के लिए भगवान सतलोक से व्यवस्था करेगा। आता हुआ यहीं से दिखाई देगा, सिस्टम से देगा परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से परमात्मा यहां का मैनेजमेंट चलाएगा, लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं देंगे हमें, वो सतलोक से आएगा, परमात्मा देगा उनके माध्यम से। तो स्पेशल व्यवस्था कर देगा गुरुदेव भगवान आप और हमारे लिए, स्पेशल व्यवस्था, यदि हम उनके अनुसार चलेंगे तो। और यह सारे ठाठ करेगा, कोई चिंता कोई टेंशन उस भगत को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा। कबीर सर की अब ये क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि उस भगत को यहां कोई कमी नहीं छोड़ेगा भगवान, जो सच्चे दिल से भक्ति करेगा मर्यादा में रह के कबीर भगवान की। कौन से कबीर भगवान की? सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान की। अगर सतगुरु रामपाल जी को केवल अपना गुरु मान लिया, मानुष मान लिया, और कबीर भगवान मान रहे हो दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को, उस समय तक भी परमात्मा वो नहीं देगा जो परमात्मा ने देना है, केवल आपका संस्कार ही देगा। अगर भाग्य से ज्यादा लेना है, गुरुदेव भगवान से लेना है, तो परमेश्वर उसी समय देगा जब हम पूर्णतया इस ज्ञान से और अपने भगवान से परिचित हो जाएंगे कि एक सादे सब सदै, सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। जब तक हमारी आस्था 2 में रहेगी, गुरु जी को गुरु मान रहे हैं और दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को भगवान मान रहे हैं, तो फिर ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है। और जब तक हम दोगला आचरण करेंगे, ड्यूअल मोड में रहेंगे, परमात्मा अपनी पूरी दया नहीं बख्शेगा, पूरी रजा नहीं बख्शेगा। तो जिस दिन हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे गुरु जी के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई कबीर नहीं, और जैसा कि हम पहले दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को कबीर जी समझकर जून में उसका प्रकट दिवस मनाते थे, दरबार में फोटो रखते थे, गले में लॉकेट में रखते थे, जब ये सब कुछ बंद कर देंगे और केवल 8 सितंबर को ओरिजिनल कबीर सतगुरु रामपाल जी का सतगुरु प्रकट दिवस ही मनाएंगे और मर्यादा में रहेंगे, फिर देखना ये परमात्मा ठाटम ठाट कर देगा, ठाटम ठाट। ये दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डोम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा है, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि क्या कह रहे हैं गुरुदेव?
अभी पूर्णतया आपको पूरी राहत ना मिलने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अभी हमें दृढ़ विश्वास नहीं है, और भगवान विश्वास के बिना पूरी रजा नहीं बख्श सकता। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या विश्वास है? सबसे पहला विश्वास तो ये कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर दूसरा कोई संत नहीं है। दूसरा विश्वास ये कि पूर्ण संत की भूमिका कबीर भगवान स्वयं निभाते हैं, इसलिए सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई कबीर भगवान नहीं। और तीसरा, लोकलाज को त्याग कर ना किसी का दबाव मानेंगे, ना किसी के प्रेशर में आएंगे। भले घर छोड़ना पड़े, रिश्तेदारी छोड़नी पड़े, समाज छोड़ना पड़े, नौकरी छोड़नी पड़े, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद देखना ये परमात्मा फिर क्या करेगा। फिर ये परमेश्वर वो करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले मर्यादा। आप यहां से जाते हो, गांव में, घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं, गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे। अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं के करूं यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहे तो न सारे सुख दो न मोक्ष दो, तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता है कोई न कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है। फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं, और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना है इनको, मेरे से दूर होकर के फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है। फिर आप पर आपत्ति आनी है, इससे नाम भी ले रखा है, फिर अविश्वास हो जाता है, वहां भी गया था, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले। तो फिर तो धक्के यहाँ से जाने के बाद, लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे काग जहाज का, फिर सूझ जाए और न ठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है, और फिर आपको समाधान भी देता है भगवान, फिर आपका मोक्ष ऐसे होगा। तो भाई और बहनों, ये है वो पूरी प्रोसीजर पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की। गुरुदेव कह रहे, जैसा मैं चाहता हूं वैसा अभी तुम भक्ति कर नहीं रहे, अभी तुम्हारे अंदर उतनी दृढ़ता नहीं है, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी है, अंदर की देख रहे हैं, अंदर की जानते हैं। हमारे बाहरी दिखावे से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर नहीं चल पाते, तुम इतना विश्वास नहीं बना पाते, लोगों के कहने से लोकलाज में आकर तुम डगमग हो जाते हो, मन को कमजोर कर लेते हो, अविश्वास कर लेते हो, और उतनी भक्ति नहीं कर पाते जितनी भक्ति हमसे परमात्मा चाहते हैं। और जिस दिन हम अपने गुरुदेव भगवान के उस सांचे में ढल जाएंगे, फिर देखना परमात्मा क्या नहीं करेगा। अरे यही तो है वो कबीर भगवान जिसने राजाओं को राज दे रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को वो पदवियां दे रखी हैं, 33 करोड़ को देव पद दे रखा है, और ये दुनिया भर के छोटे मोटे ये व्यापारी, ये बिजनेसमैन, ये सब इसी भगवान के भिखारी हैं, सतगुरु रामपाल जी के। दुनिया जिसको सांवड़सा सेठ कहती है, जिसके मंदिर बना रखे हैं, यही है वो सांवड़सा सेठ जिन्होंने नरसिंह जी की 56 करोड़ की संपत्ति को भंडारे में लगवाकर, और जब समय आया तो परमात्मा ने बारिश करवा दी, बारिश। यही है वो परमात्मा। बस विश्वास ये गुरुदेव भगवान के ऊपर, और मर्यादा। और क्या कहा गुरुदेव ने कि तुम उतनी भक्ति नहीं कर पा रहे जितनी ये दास चाहता है।
और भाई और बहनों, वर्तमान 2025 तक भी 90% संगत उतनी भक्ति नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है, ना मर्यादाओं में रह पा रही है जितना गुरुदेव भगवान चाहते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि कैसे हमारा मोक्ष होगा, हमने कितना संसार से उल्टा हटना पड़ेगा, कितना भक्ति की तरफ हमने ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताएंगे फिर वर्तमान में संगत क्या कर रही है। तो इस सत्संग में गुरुदेव भगवान बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो गुरुदेव ने बताया 80% समय भक्ति में। अब लगा लो हिसाब, 24 घंटे का 80% कितना होता है, यानी 6 घंटे रात्रि विश्राम के छोड़ दो, बाकी 16 घंटे हमने परमात्मा की भक्ति में, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम शेती लागवे। मतलब संसार की फालतू की बातों के लिए, फालतू की बकवादों के लिए, रिश्तेदारियों में जाकर ड्रामेबाजी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पिकनिक के लिए हमारे पास में समय नहीं होना चाहिए। 80% समय गुरुदेव की भक्ति में। नित्य नियम के टाइम पर नित्य नियम करें, मंत्र हमारा चलता रहना चाहिए। कोई सेवा है तो परमात्मा की सेवा करते रहें, अपना सुमरण भी करते रहें, मालिक को याद करते रहें। रोजी रोटी के धंधे पे भी फालतू के लोगों से फालतू की बकवाद ना करके, उल्टी सीधी गल्ला सल्ला ना करके, बकवाद ना करके गुरु जी की ही चर्चा करें, या फिर सत्संग सुनते रहें या सुमरण करते रहें। 80% समय हमने गुरुदेव की भक्ति में, और जब इतना समय हम गुरुदेव के प्रति उनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो काल की फालतू की बकवास के लिए समय कहां रह गया। और गुरुदेव ने बताया 20% तो रोजी रोटी के लिए भी धंधा करना पड़ेगा, लेकिन उस धंधे में भी हमने भगवान को ध्यान में रखना पड़ेगा। कबीर धंधा करता रहे बिन धंधे धन्ना हो, और वो नर भूले भूल में जो धंधे द्यावत ना। वो धंधा करते करते भी हमने भगवान को याद रखना है, गुरु जी को याद रखना, अपनी भक्ति करते रहना है। तब जाकर भाई और बहनों हम मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। और वो चारा उसी समय तैयार होगा जब वो फसल अच्छे से लहराएगी, तैयार होगी, क्योंकि किसान फसल को उसी समय काटेगा जब उसकी बाली आ जाएगी गेहूं की, वो पक जाएगी, उसके बाद ही तो वो चारा बनेगा। तो जब परमात्मा देख लेगा कि ये आत्माएं पूर्णतया समर्पित होती जा रही हैं, इनको आत्म कल्याण की चिंता सताती जा रही है, अब इनका एकमात्र टारगेट केवल शतलोक बन गया, मोक्ष बन गया, उसके बाद फिर परमात्मा ये चारा भी देगा, ये पशुओं का चारा भी देगा, ये भौतिक संपत्ति भी देगा परमात्मा। तो 80%, पहले सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से ये वाला सत्संग। भगवान उसी समय मिलेगा जब माया के पीछे हम कम भागेंगे। भगवान उसी समय मिलेगा जब माया के पीछे हम कब भागेंगे, कम। और आज गुरुदेव कह रहे हैं 80% हम माया के पीछे दौड़ रहे हैं, 80%, 90% माया के पीछे। तो हम तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं परमात्मा के विधान के, और फिर इंतजार कर रहे हैं हम लोग सुख प्राप्ति का। एक वाणी में परमात्मा ने कहा कि ऐरण की चोरी करे। ऐरण होता है ना लोहार का, वो जो जमीन में जो गड्ढा होता है, वो 5-10 किलो का लोहा, उसको कहते हैं अहरण। तो परमात्मा कहते हैं अहरण की चोरी करे और सुई कर दे दान। और छत पर चढ़ के देख रहा है गुरुजी आए नहीं लेके विमान, कि चोरी तो कर रहा तू अहरण की और दान कर रहा एक सुई का, और घर की छत पे चढ़ के देख रहा कि गुरुजी विमान लेके नहीं आए। कहां से लेके आएंगे भाई?
उनके विधान के विपरीत काम हो रहा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान उसी समय मिलेगा जब हम माया के पीछे कम दौड़ लगाएंगे, कम भागेंगे। भगवान उसी समय मिलेगा जब माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है। और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा। और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे, क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, अगर यहां भी सांसारिक सुख चाहिए और मुक्ति भी चाहिए तो भाई 80% परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना पड़ेगा। यानी बिल्कुल संसार से उल्टा हटना पड़ेगा, संसार से उल्टा। फालतू की ड्रामेबाजी के लिए कोई समय नहीं। अब जब दास ये सत्संग सुनाता है साथ संगतियों में, तो कई भगत भाई बहनों ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि ये बात तो गुरुजी जगत वालों के लिए कह रहे हैं, जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी उस समय के लिए कह रहे हैं। नहीं, परमात्मा अंतर्यामी है गुरुदेव भगवान, अपने भक्तों की रग रग से परिचित हैं। कौन कितना समय भक्ति को दे रहा है, भगवान को दे रहा है, और कौन कितना समय माया जोड़ने में लगा रहा है। आपको हिसार जेल से आया हुआ विशेष संदेश अभी का ताजा 2-2.5 साल पहले का आपको वो सुना देते हैं, तब तो यकीन होगा, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मुश्किल से 10-20% भगवान की तरफ लगे हुए हो, मुश्किल से। यानी वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं गुरुदेव भगवान कि तुम मुश्किल से 10-20% ही भगवान को समय दे पा रहे हो, और देना कितना चाहिए? 80%। और फिर हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुखों का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, एक बार उन्हीं के मुख कमल से सुन लीजिएगा। तो बच्चों, इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि अब आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो। यानी जो 100% जो तुम इस माया जोड़ने में ध्यान लगा रहे थे ना, नाम भी ले लिया, गुरु भी बना लिया, भक्ति भी ले ली, और माया के पीछे अंधी दौड़। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ये विशेष संदेश नंबर 66 है, जो भाई बहन नामदान सेंटरों पे जा जाकर सुना करते थे 2023 में। तो ये तो अभी की ताजा स्थिति बता रहे हैं गुरुदेव संगत की, कि बच्चों इन सत्संगों ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो। यानी 80% तो अभी भी काम के पीछे पड़ी है संगत। ये गुरुदेव ने संगत की हालत बता दी, हालत कि मुश्किल से 10-20% ही तुम भक्ति पे लगे हो, और लगना पड़ेगा 80%। ध्यान से सुन लो। तो बच्चों, इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो, कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो, कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो। इस पर बात होती है एक समय इसी ज्ञान से। अब क्या कह रहे हैं, एक समय आएगा, यानी अभी वो समय आया नहीं, अभी संगत ने उस समय को पहचाना नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं एक समय ऐसा भी आएगा, यानी 2023 का ये सत्संग है,
2023 तक तो संगत केवल 10-20% ही काम धंधे को छोड़ रही है। 80% तो काम धंधे में माया जोड़ने में लगी हुई है। अब गुरुदेव कह रहे एक समय ऐसा आएगा, लेकिन आएगा किसका? जबरदस्ती थोड़ी आएगा। हमने ही आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। इस ज्ञान को आधार बनाकर धीरे धीरे संसार से पीछे हटना पड़ेगा, परंपराओं से पीछे हटना पड़ेगा। फालतू की यारी दोस्ती रिश्तेदारी में जो खर्चा किया करते थे उन परंपराओं का वहन करने में, उनसे हटना पड़ेगा। इस ज्ञान को आधार बनाकर आत्म कल्याण के प्रति चिंता बनानी पड़ेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी केवल 10-20% ही हटे हो, लेकिन वो समय आएगा। छोड़ने लगे हो इस परमात्मा के एक समय इसी ज्ञान से, और ऐसे सुख देगा, ऐसी राहत देगा, आप सोचते रह जाओगे कि मैं सारा दिन भटक लेता, जब यू काम नहीं होना था जो मालिक ने मिनट में कर दी। तो ये सारी व्यवस्था दाता आपको भक्ति कराने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए करेगा। इसलिए सत्संग सुनते रहा करो। इसलिए सत्संग सुनते रहो, ज्ञान को आधार बनाओ। अब ज्ञान से तो पता चलेगी ये बातें, सत्संग से तो पता चलेंगी ये बातें कि गुरुजी क्या चाहते हैं, गुरुजी हमसे किस कदर भक्ति करवाना चाहते हैं, कितना समय भक्ति में, कितना समय रोजी रोटी के लिए। तो सत्संग सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। चिंतन मनन करेंगे, मंथन करेंगे, और वो 90% संगत कर नहीं रही है। क्योंकि ये विशेष संदेश जिनके ऊपर परमात्मा ने वीडियो बनवाए, आगे भी बनते रहेंगे। केवल सत्सेवक भाई बहनी इन वीडियो के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, एक दूसरे भाई बहनों को समझा रहे हैं कि गुरुदेव ने इस सत्संग में क्या संकेत किया है, क्या इशारा किया है। तो इन संकेतों पर, इन सत्संगों पर भी केवल सत्सेवक भाई बहन ही अमल कर रहे हैं और चल रहे हैं। बाकी गुरुदेव ने संगत की हालत बता दी है कि इतना संघर्ष करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद 30 साल हो गए गुरुदेव को। अरे गुरुदेव भगवान का तो 100 का 100% समय केवल आप और हमें ज्ञान समझाने में, और हम नीच आत्माओं का मुश्किल से 10, 15, 20% समय भक्ति में। जबकि हमने तो गुरुदेव भगवान से भी ज्यादा दौड़ लगा देनी चाहिए, क्योंकि आत्म कल्याण आप और हमने करवाना है, गुरुजी ने नहीं करवाना अपना। वे तो मुक्त हैं, मुक्त। 84 लाख योनियों से आप और हमने बाहर निकलना है। गुरुदेव भगवान ने तो बनाई है 84 लाख योनियां। अरे स्वार्थ आप और हमारा है, मोक्ष वाला गुरुदेव का नहीं है। ये मेहनत आप और हमने करनी चाहिए, और मेहनत कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, फिर भी हम लोग सुखों की उम्मीद कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं पहले कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ये परमात्मा फिर 2 कदम आगे बढ़ेगा। जय तू चाले 1 कदम, मैं चालूं कदम 60, और जय तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और सुख मिलेगा तो इसी भक्ति से, इन्हीं सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति करने से, मर्यादाओं को निभाने से। दूसरा, धरती पर ना कोई संत है, ना कोई सत्संग है, और ना ऐसी कोई गोली दवाई मिलती कहीं जिसको खा लेंगे पी लेंगे तो धन आ जाएगा। ये भक्ति रूपी गोली दवाई, ये परम वैद्य सतगुरु रामपाल जी जो दे रहे हैं, इन्हीं को विधिवत मर्यादा में रह के सारे परहेज निभाकर खाने पीने से ही बात बनेगी। दूसरा, जय टक्कर मार के मर जाइयो, धरती पर सुख नाम की चीज नहीं है। परमात्मा कहते हैं जय तन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। सब कुछ इसी भगवान की भक्ति से मिलता है, लोगों को मिल रहा है, और आने वाले समय में मिलेगा। बाकी सब भिखारी हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो इस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है भाई और बहनों। अब विश्वास कैसे हो हमें, क्योंकि विश्वास बिना भक्ति नहीं बनेगी, विश्वास बिना दृढ़ता नहीं आएगी। तो उसके लिए गुरुदेव भगवान बार बार सत्संगों में फिर इन बातों का जिक्र करते हैं कि ये दास कौन है, कब पहचानोगे फिर। तो एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया 13वें अंश के विषय में कि वो 13वां अंश कौन होगा, 13वां वंश कौन होगा।
वैसे तो कल चर्चा हो चुकी थी। परमात्मा ने 650 साल पहले कह दिया था, कबीर सागर में लिखवा दिया था धर्मदास जी के माध्यम से कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो कबीर परमेश्वर स्वयं हमारे गुरुदेव भगवान ही है जो गरीबदास जी के 12वें पंथ में आ चुके हैं। 13वां पंथ सन 1994 से शुरू कर चुके हैं और वो 13वां वंश स्वयं कबीर भगवान होगा, स्वयं कबीर ही होगा। उस 13वें पंथ का मार्गदर्शक कौन होगा? समर्थ सत्य कबीर ही होगा। तो गुरुदेव भगवान फिर भी सत्संगों में जोर दे देकर आप और हमें दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि ये आत्मा गुरु रूप में आई हुई, गुरु रूप में आए हुए मुझ कबीर परमेश्वर को पहचान लें और पतिव्रता पद वाली भक्ति पे आ जाएं, किसी अन्य से आस्था बिल्कुल हटा लें। तो गुरुदेव भगवान इस छोटे से सत्संग में कितना क्लियर कर रहे हैं कि पुण्यात्माओं, वो 13वां वंश ये दास है जो तुम्हारे सामने बैठा है और भाई तुम कद पहचानोगे। यहां तक कह रहे हैं गुरुदेव कि भाई तुम कद पहचानोगे, यानी उनको पहचाने बिना, गुरु को कबीर रूप में जाने बिना आप और हम भाई और बहनों ना तो इस भक्ति की वो लाभ प्राप्त कर सकते और मुक्ति तो कोसों दूर है। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। अब सुनियो, ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि 13वां वंश ये दास है बच्चों जो तुम्हारे सामने बैठा है। यानी गुरुदेव भगवान सत्संग करते समय कह रहे हैं कि ये 13वां वंश ये दास है, रामपाल दास जो तुम्हारे सामने बैठा है। भाई बच्चों, तुम कब पहचानोगे? अब ये पहचान भाई और बहनों जबरदस्ती ना करवाई जाती है, ना जबरदस्ती पहचान हो सकती है। अब इसके लिए युगों युगों के दृढ़ भक्ति संस्कार चाहिए। पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले जन्म से। और एक सत्संग में गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई और बहनों, ये जो मंत्र वगैरह हमें गुरुदेव ने दिए ना, गुरुदेव कहते हैं इन मंत्रों का कोई विशेष रोल नहीं है कि तुम भक्ति पे दृढ़ हो जाओगे। ये मंत्र तो केवल संसार से हमारा ध्यान भटकाने के लिए, बाकी पार तो परमात्मा ने करना है ना। हम अपनी भक्ति से लाख जन्म पार नहीं हो सकते। गुरुदेव ने कई बार कह दिया, दास ने आपको सुना भी दिया। ये तीनों समय की आरती, सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, ये इतना कोर्स गुरुदेव भगवान ने हमें क्यों दिया है अलग अलग? हमारा ध्यान इस संसार में ना जाए, काल की व्यवस्थाओं में ना जाए, हम भटके नहीं और हमारा चिंतन मनन हमारे गुरुदेव के चरणों में रहे, उनके आसपास रहे। इसलिए परमात्मा ने हमारे को काल की तरफ से बिजी करने के लिए, व्यस्त करने के लिए, क्योंकि ये हमें भटकाएगा, भरमाएगा, तो सत्संगों से हमें जानकारी मिलेगी और मंत्र जाप करेंगे तो भक्ति की शक्ति आएगी। लेकिन इन सब से भी कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारे युगों युगों के संस्कार मजबूत ना हो। तो पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद, ये भी जरूरी है। सत्संग सुनना भी जरूरी है, मंत्र जाप करना भी जरूरी है, पांचों यज्ञ भी जरूरी हैं। लेकिन मात्र ये सब कुछ करते करते ही हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू।